कामयाबी के इंटरव्यू में आज हमारे साथ रमशा मौजूद हैं जो कि लाइफस्टाइल और फूड की ब्लॉगर हैं। आइए जानते हैं उनकी कामयाबी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम रमशा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा रमशा, आपने ब्लॉगिंग करने का आइडिया कैसे आया? अच्छा, मैं हमेशा से जो है ना कभी फारिग बैठने का मेरा था नहीं, तो मैं जैसे ही मेरा MBA ख़त्म हुआ ना तो मेरी शादी हो गई थी। ऑब्वियसली शादी करने के बाद फ़ौरन मुझे जॉब मैं ज्वाइन कर नहीं सकती थी, तो घर पे बैठे बैठे आई वाज गेटिंग बोर्ड। तो फिर मैंने कहा क्यों ना अपना टाइम को थोड़ा सा यूटिलाइज़ करूँ, और फिर वहाँ से मैंने अपनी ब्लॉगिंग का ये शुरू किया। और क्योंकि मुझे लिखने का हमेशा से शौक था, तो मैंने कहा क्यों ना इसको एक प्रोफेशनल वे में भी लेके जाया जाए। तो फिर वहाँ से मैंने अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट किया, और फिर मेरे हस्बैंड भी एक ब्लॉगर रह चुके हैं, तो पीछे से एक गाइडेंस दी मुझे मुसलसल। तो फिर वहाँ से उनकी गाइडेंस और मेरा खुद का शौक फिर वहाँ से मिल गया। अच्छा, आपके हस्बैंड का कितना एक्सपीरियंस है? वो 6 साल का इनका एक्सपीरियंस है, पर इन्होंने बीच में अब ब्लॉगिंग इसलिए रोकी क्योंकि अभी बिल्कुल प्रोफेशनल उसमें जा चुके हैं। एंड आपको कोई भी काम करने के लिए पूरा टाइम चाहिए होता है। ऑब्वियसली अब वो ये जो है ऑफिस को टाइम देते हैं, तो फिर उनका वो ब्लॉगिंग का वो रह गया। लेकिन चूँकि एक्सपीरियंस था, उनको सारी नॉलेज थी, और PR में रहने की वजह से ही न्यू के मार्केट में क्या चल रहा है, तो उनकी वजह से जो गाइडेंस मुझे मिली, फिर वहाँ से फिर मेरे ब्लॉगिंग का ये सब स्टार्ट किया। अच्छा, जैसे आप लाइफस्टाइल और फूड की ब्लॉगिंग करती हैं, इसके अलावा और नहीं करती हैं? मुझे फूड का हमेशा से शौक था, क्रेज़ था, मतलब एक समझे मुझे खाना बनाने का, खाना खाने का, तो इसलिए मैंने स्टार्ट उसी से किया था। और चूँकि मुझे इश्यूज़ पे मतलब अपने एक्सपीरियंस पे लिखने का शौक था, तो वहाँ से लाइफस्टाइल और फूड शुरू किया। लेकिन अभी रिसेंटली जब मुझे ये क्लोथिंग ब्रांड्स ने वो कॉन्टैक्ट किया, तो फिर मेरा थोड़ा सा इरादा है कि थोड़ा मैं फ़ैशन की तरफ जाऊँ। 1-2 मैंने शूट्स कराए फ़ैशन के उसमें, तो अब शायद मैं थोड़ा फ़ैशन की तरफ जाऊँ। अच्छा, जैसे कि और भी ब्लॉगर्स जैसे फूड ब्लॉगिंग करते हैं, लाइफस्टाइल करते हैं, तो आप अपने ब्लॉग की स्टाइल को कैसे डिस्क्राइब करते उनका बहुत रिव्यू बेस्ड होता है। मतलब जो है ना, मैं थोड़ा सा उसको अपने अंदाज में थोड़ा फ़नी, थोड़ा सा इंटरैक्टिव लेके आती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मेरा अगर आप पढ़ेंगे ना ब्लॉग, तो उसमें ऐसे लगे आई टू आई, और जैसे मैं फेस टू फेस आपसे बात करूँ, तो मेरा ज़्यादातर जो है स्टाइल वैसे ही लिखने का। तो मैं अगर किसी जगह जाती हूँ खाना खाने, तो मैं बिल्कुल ऐसे नहीं लिखती कि मुझे बर्गर ऐसा लगा, मुझे फ्राइड ऐसे लगे। मैं बिल्कुल इसी तरह बात करती हूँ जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, कि मैं एक तो मेरा स्टाइल इसलिए मुझे लगता है थोड़ा डिफरेंट है दूसरे लोगों से, और इसीलिए लोगों को मज़ा आता है मेरा पढ़ने में, क्योंकि मेरा थोड़ा इंटरैक्टिव टाइप होता है। हैं? जैसे आप माशाल्लाह से मैरिड भी हैं, तो आप अपने ब्लॉग को कैसे टाइम देती हैं, कैसे मैनेज करती हैं? काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन वही बात है, अगर आपने जो कोई चीज़ डिसाइड कर ली होती है, आपका एक पैशन होता है, एक शौक होता है, तो वो आपने टाइम निकाल लेते, क्योंकि चूँकि मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ, फिर मैं यहाँ भी जॉब करती हूँ, फिर मेरा ब्लॉगिंग को भी टाइम देना होता है। तो वो ऑब्वियसली सुबह का टाइम होता है कि मैं सारे अपने हाउस के घर के काम ख़त्म करके फिर मैं यहाँ आती हूँ। फिर जो रात और शाम का वक्त होता है, वो मैं ज़्यादातर ब्लॉगिंग को दे रही होती है, तो वो एक्चुअली डिवाइड हुआ होता है। कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो तो फिर मैनेजेबल होता है, लेकिन इस तरह में होता है सुबह मैं घर को देख रही होती हूँ, दोपहर में जो है मेरा जॉब का सारा होता है, और शाम को फिर मेरा ब्लॉगिंग का टाइम। आपका फेवरेट ब्लॉगर कौन है? मेरी फेवरेट ब्लॉगर हमना रज़ा है, वो भी इसीलिए क्योंकि उससे ना मुझे इंस्पिरेशन मिली थी कि जैसे उनके पोस्ट होते हैं ना बहुत इंटरैक्टिव, उनके पोस्ट पढ़ने में मुझे काफ़ी मज़ा आता है। उनका भी मुझे ऐसे ही लगता है जैसे कि वो रिव्यू बेस नहीं लिख रही होती, वो बिल्कुल नॉर्मली अपनी लाइफ के बारे में, जैसे कि वो भी मैरिड है, तो वो अपने हस्बैंड के बारे में वो किस तरह लाइफ गुजार रही हैं उस तरह लिखती हैं। तो मुझे भी वहीं से इंस्पिरेशन मिली, और मुझे भी इसी तरह अगर आप मेरे जैसे फॉर एग्जाम्पल ये रिव्यूज़ हटाएँ जिसमें मैं ये, तो उसके अलावा भी जो मेरे पोस्ट हैं वो यही होते हैं जैसे मैं अपने मैरिड लाइफ के ऊपर लिख रही होती हूँ, या क्या परेशानियाँ आती हैं, या जो है मैं जब जॉब कर रही होती हूँ तो क्या मुश्किलात होती हैं, तो मेरे पोस्ट उसके इसलिए मैं लाइफस्टाइल के पास भी करी हूँ थोड़ा सा, तो इसलिए मुझे हमना रज़ा काफ़ी इंस्पायर करती है। अच्छा, इसके अलावा और क्या मसला है? मैंने आपको बताया क्योंकि मुझे खाना बनाने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो अगर मुझे कभी ऐसे कोई बोलते हैं ना आपकी हॉबी क्या है, तो लोग कहते हैं पढ़ना या किताब पढ़ना। मेरी हॉबी होती है, अगर आप फारिग मुझे आप नहीं देखेंगे, मुझे हमेशा किचन में कुछ ना कुछ करते हुए देखेंगे। तो मुझे ये एक्सपीरियंसेस करने का, खाना बनाने का, इसमें बहुत शौक है। तो मेरी अगर हॉबी या मेरे फारिग टाइम में आप मुझे हमेशा किचन में देखेंगे, तो मेरी ये शौक है। अच्छा, आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देंगे? मैं व्यूअर्स को यही मैसेज दूँगी कि देखिए, आप जो भी काम शुरू करें ना, सबसे पहले तो आपको उसमें कुछ शौक होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि जब तक आपका अपना इंटरेस्ट और आपका अपना शौक नहीं होगा, तो आपको में वो डिटर्मिनेशन नहीं दिखेगी। और जब आप वो एक काम कर लें, तो फिर वो एक कंसिस्टेंसी ज़रूर दिखाए। जैसे आजकल मैं देख रही हूँ कि ब्लॉगर्स, हर कोई ब्लॉगर बन तो गया, पर उनको मतलब नहीं पता कि ब्लॉगिंग होता क्या है। तो यू शुड ऑलवेज हैव द इन्फॉर्मेशन, मतलब आप जिस भी काम में या जिस भी फील्ड में जा रहे हो, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए, और अपने अंदर खुद कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कर सकती हैं, और फिर उसमें एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच रमशा, आपने इस इंटरव्यू में अपना टाइम निकाला। वेलकम, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। इसी के साथ साथ आज के इंटरव्यू का इख्तिताम हुआ जाता है। मुझे